जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI वॉरियर्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक रिक्वायरमेंट के बारे में। ये रिक्वायरमेंट जो है RBI द्वारा निकाला गया है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर आपकी जो पोस्ट निकाली गई हैं, ये पोस्ट है आपकी ऑफिस अटेंडेंट्स की, ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें हम यहाँ पे, या टोटल ऑफ पोस्ट जो निकाली गई हैं वो हैं 841 टोटल ऑफ पोस्ट। नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है तो इन्होंने अपने यहाँ पर ऑफिशियल साइट दे रखी है, जो कि www.rbi.org.in है, या फिर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डायरेक्ट वहाँ पर हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप सीधा जाके वहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि RBI के द्वारा किस किस स्टेट में यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है। तो जिसकी लिस्ट देख रहे हैं आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पे, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, जिसमें पहला नाम है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम। पूरी यहाँ पर जो यहाँ पर अपडेट निकली गई हैं, ये ऑफिस वर्क के लिए निकाली गई हैं। तो यहाँ पर इन स्टेट से यहाँ पर आपके लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई हैं। वैकेंसियों को यहाँ पर फिर इन्होंने कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट में। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर कुछ सिंबल ऑफ कोड भी दिए गए हैं कि अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पर कौन सा कोड यूज करना है। ये शायद आपसे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे यहाँ मांगेगा, तो यह ध्यान रखिएगा। और इन्होंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स नेम दे रखे हैं, जिसका फुल नेम आपको यहाँ बताया गया है। तो आपको जो भी यहाँ पर ना पता हो शॉर्ट नेम, यहाँ से आप दे सकते हैं, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई यहाँ पर दिक्कत ना आए। एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर निकाली गई हैं पोस्टें। तो जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में आगे पर RBI द्वारा बताया गया है कि जो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के रूप में यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वहाँ पर उन्होंने क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उन्होंने पूरा यहाँ पर नोट्स यहाँ पर जो दे रखा है पॉइंट, इसमें बताया है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए के रूप में यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है और फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट हैं उसके लिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट हैं उन्होंने बता रखे हैं अपने आगे वाले पॉइंट्स में। तो वो भी यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। तो आपकी जो एज लिमिट मांगी गई है यहाँ पर वो है 18 से 25, ठीक है। आपके जो यहाँ पर एज लिमिट जो यहाँ पर काउंट की जाएगी फॉर्म के लिए, वो आपका 1 फरवरी 2021 से यहाँ पर आपका देखा जाएगा कि इससे पहले आपकी जो एज है वो 18 से प्लस होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर रिलैक्सेशन में आते हैं कैटेगरी में, उनके लिए यहाँ पर छूट भी दे रखी है। जैसे SC ST कैंडिडेट आते हैं तो यहाँ पर उन्हें 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है एज में, OBC के यहाँ पर 3 ईयर का मिलता है, और फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट को यहाँ पर 10 से 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर छूट दी गई है, तो यह अपना यहाँ पर देख लीजिएगा। कहते हैं किसी भी फॉर्म को भरने के बाद सबसे मेन पॉइंट जो होता है उसका सिलेबस, क्या सिलेबस आने वाला है हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर सही सिलेबस से आप तैयारी करते हैं तो ही आपका वहाँ पर सिलेक्शन होने की चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो इनका सिलेबस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका जो सिलेबस है इसमें आपका रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, जो कि आपके क्वेश्चन ऑफ 30 रीजनिंग के, 30 इंग्लिश के, 30 जनरल अवेयरनेस के और न्यूमेरिकल के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर जो होने वाले हैं आपके वो 120 होने वाले हैं, और आपका जो टाइम लिमिट होगा यहाँ पे वो 90 मिनट दिया गया है। ऑनलाइन टेस्ट होगा CBT, उसमें आपकी लैंग्वेज की क्या रहेगा क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज रहेगी उसमें आपसे इंग्लिश और हिंदी में दोनों में से ही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी ऑनलाइन टेस्ट में, वो 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको जो 4 सब्जेक्ट से पेपर आने वाला है, आपको चारों सब्जेक्ट में एक मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने अनिवार्य है। चौथा पॉइंट यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत ही मेन रखने वाली बात है पॉइंट, ये यहाँ पर है कि अगर आपको यहाँ पर जिस भी स्टेट से आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं इनकी ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए, आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपकी लोकल लैंग्वेज वाला आपका टेस्ट होगा, अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से। आपको
ये वाला जो लोकल लैंग्वेज वाला एग्ज़ाम होगा ये आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा अपनी, आपका जो यहाँ पर LPT टेस्ट है ये केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, जिससे लेते हैं यहाँ पर इसके पे स्केल की। तो यहाँ पर जो पे स्केल होने वाला है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर पे स्केल, इसका जो पे स्केल आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 26,508 रुपये यहाँ पर आपका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आपका पे स्केल है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर पे स्केल आपका मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई पर, कि इसका जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ से फिलअप करेंगे। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म होगा ये आप इसकी ऑफिशियल साइट www.rbi.org.in पर जाकर फिलअप कर सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 24 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021। तो आप यहाँ जाकर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की, कि आपकी जो फ़ीस होगी वो किस स्टूडेंट के लिए क्या फ़ीस है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल OBC के जो स्टूडेंट होंगे या EWS के स्टूडेंट होंगे उनके लिए यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर 450 रुपये रखी गई है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो SC ST या फिजिकल हैंडीकैप के जो एक्स सर्विसमैन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फीस रखी गई है वो यहाँ पर 50 रुपये रखी गई है। फीस रही है फॉर्म की, जिसे आप यहाँ पर ऑनलाइन मेथड किसी भी मेथड से यहाँ पर भर सकते हैं फ़ीस को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके कुछ जनरल रूल्स और इंस्ट्रक्शन के, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसे आप लोग भी एक बार बिल्कुल सावधानी से पूरा इसको रीड कीजिएगा। कोई भी क्वेरी होने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए इन्होंने पूरा अटैच कर रखे हैं कि हाउ टू अप्लाई। आपको फिर यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप कैसे यहाँ पर अपना ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो आप इसे पढ़िएगा। यहाँ पर किस साइज़ में आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर या कोई भी डॉक्यूमेंट होगा आपको किस साइज़ में, किस KB में उसकी क्या साइज़ होगा, कितने साइज़ का उसको भरना है, तो इस सभी आपको यहाँ पर डिटेल से बताया गया है, जिसे आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी लैंग्वेज पॉइंट का। जो इन्होंने बता रखा था कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे आपको उस स्टेट की यहाँ पर लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, जिसे आपको आनी ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए, जैसे कानपुर और लखनऊ के लिए हिंदी, जयपुर के लिए भी हिंदी है और चेन्नई के लिए तमिल। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस स्टेट से यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है। तो क्योंकि वो लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है, अगर वो आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं ये लोग। यहाँ पर अब आखिर उन्होंने यहाँ पर जो रिटायर्ड या एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए यहाँ पर फॉर्म का पूरा सेटअप करके दे रखा है कि आपके लिए यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म सबमिट करने होंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा नोटिफिकेशन में अपना पूरा यहाँ पर बायोडाटा दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने आगे अपने नोटिफिकेशन में बता रखा है कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उस स्टेट में आपको किस शहर में भेजा जाएगा ऑफिस वर्क के लिए RBI की ब्रांच में। जैसे हम बता दें आपको शुरुआत में अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद के लिए जो यहाँ पर उन्होंने भेज रखा है, अहमदाबाद का जहाँ पॉइंट होगा पॉइंट नंबर A, यहाँ पर अगर आपके यहाँ पोस्टिंग होती है तो आपको गुजरात एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव में भेजा जाएगा जॉब के लिए। तो ये बात ध्यान ये भी देख ले सकते हैं आप कि आपको अगर किस स्टेट में आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी पोस्टिंग किस जगह किस शहर में होने वाली है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप टेस्ट सेंटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने टेस्ट सेंटर के भी यहाँ पर चॉइस दे रखी है कि अगर आपके स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ के निवासी होने चाहिए आप वहाँ से, ठीक है। और आपका सेंटर कहाँ कहाँ जा सकता है, जैसे हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में देख लीजिए आप पूरा यहाँ पर दे रखा है कि आप न्यू दिल्ली से बिलोंग करना चाहिए। आपका जो सेंटर होगा वो दिल्ली NCR, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा एंड गुड़गांव में जा सकता है आपका। इसी प्रकार यहाँ पर हर स्टेट के पूरा दे रखा है कि आपको किस स्टेट से बिलोंग होना चाहिए, उस स्टेट के किस शहर से आपको बिलोंग होना चाहिए और आपका सेंटर कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट बनी है, आप इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी होने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा अपने सवालों को।
तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट थे हमने आपको पूरा बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म की बिल्कुल लेटेस्ट जो उसकी डेट है कि कब इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा, कब इसकी लास्ट डेट है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस डेट्स की। तो ध्यान रखिए इसका जो यहाँ पे डेट है वो इसकी स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म की 24 फरवरी 2021 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2021 है। इसकी पेमेंट की जो फीस डेट है वो भी 24 फरवरी 2021 से 15 मार्च 2021 है। और जो इसके एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट की टेंटेटिव डेट जो है वो 9 से 10 अप्रैल 2021 में है। तो यहाँ पर हमने जितने भी इम्पोर्टेंट्स अपडेट थी आपको यहाँ पर दे दी हैं। अगर आपको लगा हो कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी बातें मिली हो जानने को, आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहा हो, तो अपने सभी दोस्तों मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए अपडेट साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।